एक टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग आज। एक वेदांत इंस्टीट्यूट है इंदौर में, राइट। अच्छी टेस्ट है, तो एमपी जीके का टेस्ट है ये। बेसिकली एमपी का टॉपिक वाइज टेस्ट है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, राइट। पहला क्वेश्चन है, सनकुआ जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो कौन सी नदी बनाएगी सनकुआ जलप्रपात? तो सिंध नदी बनाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंध नदी आपको कमेंट में बताना कहाँ से निकलती है। सनकुआ जलप्रपात सिंध नदी से, एस से एस, ठीक है। इस हिसाब से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालवा पठार की दूसरी सर्वोच्च चोटी, सेकंड हाईएस्ट पीक। पहले तो फर्स्ट हाईएस्ट पीक पता होना चाहिए। मालवा पठार की फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा इसका जाना पाव की पहाड़ियाँ। और जाना पाव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो चंबल नदी निकलती है, ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी शिकार चोटी आ जाएगी मालवा की। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल फॉरेस्ट रीजन मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र कितना आ जाएगा? तो 27.84 आ जाएगा। कितना आएगा? 27.84, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है पूरे इंडिया में, और 11 नेशनल पार्क आपको एकमात्र स्टेट में मिलेंगे। इस हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 27.84% टोटल वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। इसको याद रखिएगा। कुछ किताबों में 33% दिया हुआ है, लेकिन 33% नहीं है पुरानी किताबों में। अब 27.84 आपको याद रखना है। उसके बाद मध्य प्रदेश में आरक्षित वन कितने प्रतिशत है? सबसे ज़्यादा पहली बात तो आरक्षित वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। एक क्वेश्चन यही हो गया, और इसका क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 65.35%, ठीक है। 65.35% टोटल रिजर्व फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश की नवीन वन नीति कब की चालू की गई? स्टार क्वेश्चन है ये, इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 2005 में शुरू की गई। मध्य प्रदेश में नवीन वन नीति कब स्टार्ट की गई? 2005 में। एसएफआरआई का मुख्यालय क्या है? तो एसएफआरआई का मुख्यालय कहाँ पे आ जाएगा? भोपाल में आ जाएगा, ठीक है। एसएफआरआई का फुल फॉर्म आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ग्रामीण जनजाति सर्वाधिक प्राप्त होती है। ग्रामीण जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगी आपको? तो रीवा में मिलेगा। बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये। ग्रामीण जनजाति बोल रहा है वो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगी? रीवा में मिलेगी। उसके बाद गौण गणतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? शानदार क्वेश्चन है ये। गौण गणतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूँगा इसको, हीरालाल मरकाम ने बनाई थी। गौण गणतंत्र पार्टी हीरालाल मरकाम ने बनाई थी, ठीक है। बाइसन हॉर्न नृत्य का अन्य नाम क्या है? तो बाइसन हॉर्न का अन्य नाम है गो डांस, ठीक है। तो बाइसन बोले तो भैंसा होता है, और हॉर्न बोले तो सिंग होता है। तो उसके सिंग लगा के, सिंग का मुकुटा लगा के नाचा जाता है इस डांस में। NH30 किस जिले से नहीं गुजरता है? ये आपके नेशनल हाईवे से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। पिछली बार प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी 1-2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और सिलेबस में भी मेंशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा छतरपुर से नहीं गुजरता है। बाकी रीवा से गुजरेगा, मंडला से गुजरेगा, ठीक है, लेकिन छतरपुर से नहीं गुजरेगा। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम मैंगनीज उत्पादन करता है? तो ये तो आप क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन बोलेंगे इसको, लड्डू क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। बालाघाट सब लोग जानते हैं, हर बार शुरू ही इससे पढ़ते हैं। आगर गांव किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, टंगस्टन के लिए। आगर गांव आपका आएगा होशंगाबाद में। होशंगाबाद में आगर गांव आएगा। टंगस्टन बल्ब के अंदर यूज़ होता है, तो होशंगाबाद आगर गांव का संबंध टंगस्टन से। आवदा बांध किस जिले में स्थित है? आवदा बांध किस जिले में स्थित है? तो श्योपुर में स्थित है आवदा बांध, ठीक है। श्योपुर में स्थित है आवदा बांध। फार्म टू फॉर्क का संबंध है। फार्म टू फॉर्क का संबंध किससे है? फार्म टू फॉर्क का संबंध है जैविक खेती से। निम्नलिखित में से मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ नॉट फाउंड इन मध्य प्रदेश में? कौन सी मृदा नहीं मिलेगी? तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा लेटराइट मिलेगी, लाल मिट्टी मिलेगी, अम्लीय मिट्टी मिलेगी, एरिड सॉइल नहीं मिलेगी, ठीक है। एरिड सॉइल आपको सूखी जगहों पर मिलेगी। मध्य प्रदेश का प्रथम गो अभ्यारण्य कहाँ पर है? सिंपल क्वेश्चन है। आगर मालवा में सुसनेर तहसील में बनाया गया है। सुसनेर तहसील में आगर मालवा में बनाया गया है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, सूरज धारा योजना संबंध किससे है? सूरज धारा योजना का संबंध एग्रीकल्चर से है, सूरज धारा का। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा आ जाएगा? मूंगफली उत्पादन में अग्रणी जिला है आपका शिवपुरी। स्टार क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद मध्य प्रदेश में शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं, नरसिंहपुर में। आगे चलते हैं,
किस क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में प्राप्त नहीं होती है? किस क्रम की चट्टानें, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो द्रविडियन ऑर्डर की नहीं होती है। हमने दूसरी लास्ट प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज़ जो डिस्कस करी थी हमारे चैनल पे, उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो द्रविड़ की नहीं होती है, बाकी सब प्राप्त होती है। कितने प्रतिशत पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितने प्रतिशत बनाती है? मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत इंदौर में है, क्योंकि इंदौर सबसे बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 5% है। पूरे मध्य प्रदेश की 5% जनसंख्या इंदौर में निवास करती है। अगला क्वेश्चन दे सकते हैं, जनसंख्या की घनत्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो सिंपल क्वेश्चन है इसका, 14वां स्थान रखता है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान है, लेकिन घनत्व के हिसाब से 14वां स्थान है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहली कंडीशन तो यही रहती है, आपकी अलर्टनेस चेक करी जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लहसुन उत्पादन जिला कौन सा है? गार्लिक सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? नीमच में होगा। स्टार क्वेश्चन लगाइए। मध्य प्रदेश में सबसे लंबा प्रांतीय राजमार्ग, स्टेट राजमार्ग सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? स्टेट राजमार्ग सबसे बड़ा है आपका SH19। ठीक है, सबसे छोटा आपको कमेंट में बताना, सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है? छत्रसाल हवाई अड्डा सब लोग बता देंगे, राजा छत्रसाल के नाम पे ही छतरपुर ज़िले का नाम पड़ा है, और राजा छत्रसाल। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा, क्वेश्चन ही आ गया यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश में टोटल उद्यान है 11 नेशनल पार्क है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कौन सी समताप रेखा मध्य प्रदेश के बराबर बांटती है? स्टार क्वेश्चन है। कौन सी लाइन मध्य प्रदेश को कौन सा लेटीट्यूड इक्वल भाग में डिवाइड करता है? उसकी लेटीट्यूड का डिजिट संख्या बतानी है। तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड या 22 डिग्री लाइन हमको डिवाइड करती है। सी का मतलब गलत है यहाँ पे। बादल महल कहाँ अवस्थित है? बादल महल कहाँ पे अवस्थित है? तो चंदेरी में है बादल महल। ठीक है, बादल बहुत घने हैं चंदेरी में। चांद छुपा बादल में, इस हिसाब से याद रख सकते हैं आप, चांद छुपा बादल में। ये चांद है, ये बादल है, ये बादल हो गए, ये चांद हो गया। तो चांद छुपा बादल में, तो बादल महल कहाँ पे? चंदेरी में। चांद और बादल इस हिसाब से याद रखिए, ऐसे ही याद करना है फैक्ट, तो गलतियाँ होने के चांस और भूलने के चांस कम रहते हैं। प्रपोर्शन ऑफ द थर्मल इलेक्ट्रिसिटी एंड टोटल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड बाय द MP पावर जनरेशन, तो कितना हो जाएगा? 75% से ज़्यादा है, 75% से अधिक हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं। प्रसिद्ध राम राजा मंदिर, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बता देंगे आप लोग। टीकमगढ़ में मिल जाएगा आपको, ओरछा टीकमगढ़ में। ठीक है, अब पहले ओरछा टीकमगढ़ में आता था, लेकिन अब निवाड़ी ज़िला बनने के बाद निवाड़ी हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन कंफ्यूजिंग है और गलत करने के चांस ज़्यादा हैं। तो सारे ऑप्शन पे जाना है हमको हर क्वेश्चन के अंदर। तो राम राजा मंदिर, ठीक है, टीकमगढ़ में पहले था, ओरछा टीकमगढ़ में, अब निवाड़ी में आ गया निवाड़ी बनने के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में से किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो किस कोयला क्षेत्र सबसे अधिक है? तो सिंगरौली में है। पहले सुहागपुर में था, अब सिंगरौली में है 2018 के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन शानदार ट्राइब का क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, इंटरव्यू और वगैरह सब जगह पे, मेंस में सब जगह इंपॉर्टेंट है। घोटुल प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कथन सत्य कौन सा है? तो सभी कथन सत्य हैं इसका आंसर। पहली बात तो घोटुल में सम्मिलित होने वाली लड़कियां मोटियारी कहलाती है, याद रखने वाला फैक्ट है, मोटियारी घोटुल प्रथा में। घोटुल में सम्मिलित होने वाले लड़के चेलिक कहलाते हैं, ये भी ठीक है। वेरियर एल्विन ने घोटुल प्रथा की विस्तृत विवेचना की है, तो सभी क्वेश्चन सही है। तो घोटुल प्रथा क्या होता है? इसमें सेक्सुअल एजुकेशन दी जाती है भील ट्राइब के अंदर, ठीक है, और एक जगह होती है वहाँ पे सब इकट्ठा होते हैं लड़का लड़की, और सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में डिस्कशन होता है। तो हमसे ज़्यादा एडवांस लोग हैं हम लोग, तो फालतू में इसको टेबो बना के रखा है। बालाघाट में मैग्नीज भंडार किस सेल समूह में संचित है? तो धारवाड़ सेल समूह में संचित है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी निम्नलिखित का संजय गांधी तापीय विद्युत ग्रह बिरसिंहपुर ताप विद्युत ग्रह कहाँ पे, ये पूछ रहा है वो। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उमरिया में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर स्थित है पन्ना में, इस पे इंपॉर्टेंट लगाइए। नचना कुठार फेमस मंदिर है, पार्वती मंदिर कहाँ पर है? पन्ना में। आर्ट एंड कल्चर, स्कल्पचर वगैरह में आपका क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो नचना कुठार मंदिर पन्ना में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की विस्तारित है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
मिकाल श्रेणी आप विंध्याचल और सतपुड़ा में देखेंगे तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन होता है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में भी जाता है। मध्य प्रदेश में गैर पारंपरिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो पवन ऊर्जा है, ठीक है। विंड पावर से सबसे ज़्यादा गैर ऊर्जा मतलब गैर पारंपरिक में सबसे ज़्यादा हम इससे मध्य प्रदेश आर्चरी एकेडमी कहाँ है? शानदार, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर में लोकेटेड है मध्य प्रदेश आर्चरी एकेडमी। भारत में कोयला भंडार के आधार पर मध्य प्रदेश का स्थान बताइए, बताइए कौन सा स्थान है? 5वां स्थान पर मध्य प्रदेश कोयले में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है? तो ये थोड़ा सा करंट से लिंक डाल दिया क्वेश्चन, बिपिन रावत हैं, सब लोग जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज एमपी ऑनलाइन पोर्टल कब शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में? शानदार क्वेश्चन, 2006 में हुआ था, ठीक है, अगस्त 2006 में। स्टार डालिए इस क्वेश्चन पे। उसके बाद मध्य प्रदेश में एमएसएमई विभाग का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश में एमएसएमई विभाग का गठन हुआ अप्रैल 2016 में, 5 अप्रैल 2016 को। तारीख भी टफ क्वेश्चन बोलेंगे इसको क्योंकि तारीख ही पूछ ली है इसने, कि 5 अप्रैल 2016। योजना आयोग के अनुसार भारत में कुल कितने कृषि कुल वायु क्षेत्र हैं? भारत के पूछे हैं, ठीक है, भारत योजना आयोग के अनुसार भारत के, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 हैं भारत के। और मध्य प्रदेश में कितने हैं वो आपको कमेंट में बताना है, 15 है। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर किसे कहा जाता है? प्रथम पर्यटक नगर मध्य प्रदेश का शिवपुरी को कहा जाता है। और बहुत सारे पर्यटक नगर हो गए अब तो, लेकिन फर्स्ट कौन सी? शिवपुरी। भोपाल में मिंटो हॉल का निर्माण किसने करवाया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसने करवाया था? तो सुल्तान जहाँ बेगम ने करवाया था मिंटो हॉल का, सुल्तान जहाँ बेगम ने करवाया था, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए मेघदूत ऐप का लक्षित समूह कौन सा है? तो सिंपल क्वेश्चन है, मेघदूत का संबंध किससे है? तो मेघदूत का संबंध है फार्मर से। इजीली ऑप्शन देख के आप लगा सकते थे। विद्यापति, भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि किसने दी थी? स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत अंदर का। राजा भोज ने दी थी। भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि किसने दी थी? राजा भोज ने दी थी। कुमार गंधर्व समारोह किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? कुमार गंधर्व समारोह आप सब लोग जानते हैं देवास में। राखी की चुनौती किसकी रचना है? अच्छा क्वेश्चन है, राखी की चुनौती आपका सिंपल सा सुभद्रा कुमारी चौहान, फेमस है। और बिखरे मोती भी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। कल एक एडिशनल फैक्ट, किसने मिट्टी की बारात नामक रचना की थी? तो मिट्टी की बारात नामक रचना की थी शिव मंगल सिंह सुमन ने। उर्मिला महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो उर्मिला महाकाव्य की रचना की थी बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नौकर की कमीज़ के रचयिता हैं? नौकर की कमीज़ पहनी थी विनोद कुमार शुक्ल ने, ठीक है। अंदर की क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, 52 का डी है। नौकर की कमीज पहनी थी विनोद कुमार शुक्ल ने। भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? मंडी द्वीप में, जापान की मदद से, ठीक है। मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खनिज आपके सिलेबस में मेंशन है, 1962 में की गई थी। हलाली परियोजना किस परियोजना का नया नाम है? तो सम्राट अशोक सागर का हलाली नाम रखा हुआ है। सम्राट अशोक सागर ने हलाल किए खूब। किसे लोक कवि को कृषि पंडित नाम से जाना जाता है? तो घाघ को कृषि पंडित के नाम से जाना जाता है। इनकी कविताओं, इनकी रचनाओं में आपको कृषि संबंधित जानकारी मिलेगी। किसे जिले में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति, प्रतिशत की दृष्टि से, ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से एससी अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे प्रतिशत की दृष्टि से? उज्जैन में मिलेंगे। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? सब लोग जानते हैं, सिक्योरिटी पेपर मिल आपकी होशंगाबाद में है, ठीक है। सिक्योरिटी पेपर मिल बोले तो स्टाम्प पेपर के पेपर वगैरह बनते हैं यहाँ पे। मोगली लैंड कहाँ स्थापित किया गया है? सब बता देंगे, सिंपल क्वेश्चन, 59 का है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? तो हीरा भूमिया का मेला लगेगा आपका ग्वालियर में, ठीक है। आगे चलते हैं, 61 क्वेश्चन। सबसे अधिक समय तक मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं? सबसे लंबे तक कार्यकाल हैंडल करने वाले हैं कुंजी लाल दुबे, और इन्हीं को बोला जाता है विधि पुरुष, मध्य प्रदेश के विधि पुरुष। मध्य प्रदेश में प्रथम मुख्य सचिव कौन है? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव हैं आपके एच.एस. कामत साहब, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी कौन होगा? एच.एस. कामत साहब। अमरकंटक ताप विद्युत गृह निर्माण किस जिले में आता है? नाम अमरकंटक है लेकिन जिला आएगा आपका अनूपपुर, ठीक है, अमरकंटक अनूपपुर जिले में। सिद्ध बाबा के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है?
सिद्ध बाबा के मेलों का आयोजन किया जाता है गुना में, और सिद्ध बाबा है सबसे ऊंची चोटी कहाँ की, बुंदेलखंड की। सिगार आपकी मालवा की हमने ऊपर देखा अभी अगले क्वेश्चन में। तो सिद्ध बाबा इस गुना ज़िले में मेला लगता है, सिद्ध बाबा का गुना मेले में जिला लगेगा, और सबसे ऊंची चोटी बुंदेलखंड की रेंज क्षेत्र की है। नौरादेई अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का, सबसे छोटा है राला मंडल मध्य प्रदेश इंदौर में, और ये यहाँ पे आएगा आपके सागर में, नौरादेई आएगा सागर में। ठीक है। ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी है, तो 520 मेगावाट है, और रीवा में जो सोलर प्लांट लगाया उसकी 750 मेगावाट है। तो 520 इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है बिल्कुल। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध पशु मेले नागा बाबा का मेला कहाँ लगेगा, आपका मुरैना में लगेगा। पोरसा करके जगह है मुरैना में, वहाँ पर लगेगा। मध्य प्रदेश में सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो बता देंगे ये सांख्य सागर सिंधिया परिवार से संबंधित है, और इसका उत्तर आ जाएगा माधव नेशनल पार्क। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थापित भारत भवन का भाग नहीं है, तो भारत भवन का भाग है नहीं है। पहले तो हम देखते हैं कौन कौन सा है। रूपांकर है, अनाहद है, वागर्द है, रविंद्र ग्रह नहीं है। ठीक है। मध्य प्रदेश के धार में किले का निर्माण किसने करवाया था, तो धार के किले का निर्माण करवाया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने, और मंदसौर के किले का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस चीज़ों को याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला भैरवगढ़ की कलात्मक वस्त्र छपाई के लिए जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उज्जैन। भैरवगढ़ शिल्प छाप शिल्प है, ये छापामार शिल्प होता है साड़ियों पे और कपड़ों पे। राजाओं के जो कपड़े होते थे उस पर यूज़ होता था। उज्जैन में मिलेगा आपको। एकलव्य तीरंदाजी एकेडमी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी जबलपुर में। ठीक है। रेलो गीत मध्य प्रदेश की किस जनजाति के युवक और युवतियों द्वारा किया जाता है, तो रेलो गीत का उत्तर हो जाएगा कोरको और भील दोनों के द्वारा होता है। तो इसका आंसर दोनों ए व बी दोनों आएगा। इसका उत्तर रेलो कोरको भी करते हैं और भील भी करते हैं। भारत का पहला पुरातात्विक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, भारत का पहला पुरातात्विक पार्क स्थापित किया गया है दमोह में। भारत का पहला पुरातात्विक पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, दमोह में। मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान को स्पर्श नहीं करती है, तो ग्वालियर की नहीं करती है। ठीक है। बाकी गुना को करेगी, रतलाम को करेगी, राजगढ़ को करेगी। मैप वाला क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन बोलेंगे। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है, निमाड़ क्षेत्र में होता है, तो खरगोन इसका उत्तर हो जाएगा। शंकर लक्ष्मण किस खेल से संबंधित है, तो सब लोग जानते हैं हॉकी से संबंधित है शंकर लक्ष्मण। माधवराव सप्रे पत्रकारिता मध्यालय कहाँ पर है, संग्रहालय कहाँ पर है, तो इंदौर में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे इसको, सॉरी भोपाल में है। माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय भोपाल में है। ठीक है। मध्य प्रदेश की कड़कनाथ मुर्गा को जियोग्राफिकल इंडेक्स के अधिकार भौगोलिक सांकेतिक पंजीयन कार्यालय चेन्नई द्वारा किया गया। इसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको स्थानीय भाषा में कालामासी नाम से जाना जाता है। भारत का मक्का शहर कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का मक्का शहर किसको बोलते हैं, आपको पता ही नहीं होगा अभी तक। छिंदवाड़े को बोलते हैं, छिंदवाड़ा को बोला जाता है मक्का शहर भारत का, मध्य प्रदेश का ही नहीं, भारत का। यूनेस्को ने किस वर्ष पचमढ़ी को जैव आरक्षित मंडल घोषित किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे इसको। 2009 में रिजर्व बनाया था। ठीक है। मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान, तो प्रथम सर्प उद्यान आपको मिल जाएगा भोपाल के जो नेशनल पार्क है वहाँ पे मिल जाएगा। नाम भूल रहा हूँ मैं नेशनल पार्क का। ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा। 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है, तो 52 गजा जैन धर्म से संबंधित है। और आइडल आपको मिल जाएगा वहाँ पे आदिनाथ की मूर्तियों का। ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध है। सोनगिरी प्रसिद्ध 108 जैन मंदिर का समूह किस स्थान में है, सो सोनगिरी है आपका दतिया में, सोनगिरी दतिया में मिलेगा। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया था, तो 1978 में किया गया था पर्यटन विकास निगम का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टूरिज़्म आपके सिलेबस में मेंशन है। उसके बाद निम्नलिखित में किस जिले की सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से लगती है, मैप बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बालाघाट की दोनों से लगती है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित खेल स्टेडियम और उनके स्थान का हमको असंगठित छांटना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐशबाग। ऐशबाग जबलपुर में नहीं है, भोपाल में है। ठीक है, बाकी सब करेक्ट है, ऐशबाग भोपाल में आएगा। गोश मोहम्मद का संबंध किस खेल से था, तो गोश मोहम्मद का संबंध था टेनिस से। ठीक है,
और गोश मोहम्मद एक सिंगर भी थे, कवि वो भी थे, गायक एंशियंट समय में। सिगार चोटी जाना भाव तथा तजारी चोटी किस पठार में है? ऊपर हमने क्वेश्चन देखा, इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि मालवा प्लेटू में लोकेटेड है, मालवा के पठार में। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा दश अवतार मंदिर। दश अवतार मंदिर कहाँ पर है? विदिशा उदयगिरी में आपको मिलेगा। बाकी सारे 64 योगिनी भी है, कंडरिया महादेव भी है, चित्रगुप्त भी है। ठीक है, 64 योगिनी मुरैना में भी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो 64 योगिनी इसका उत्तर नहीं है, 10 अवतार मंदिर है। मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष आप बता देंगे बिल्कुल, DV रेगे साहब थे पहले अध्यक्ष। ठीक है। मध्य प्रदेश में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, घनत्व पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा डिंडोरी। अधिकतम एवं न्यूनतम घनत्व इंदौर और डिंडोरी, अधिकतम इंदौर में और न्यूनतम डिंडोरी में। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1941 में की गई। अच्छा क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से संबंधित मध्य प्रदेश। पद्माकर समारोह कहाँ पर होता है? तो पद्माकर समारोह सागर में होता है। मध्य प्रदेश का पहला खेल विद्यालय कहाँ खोला गया? तो भोपाल में खोला गया। ठीक है, इसका नाम आपको बताना है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आएगा ही। मध्य प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो 3 बार। पहली बार तो लगा था 77, 80 और 91 में। ठीक है, 3 बार लगा था। तो पहली बार 77 में लगा था, 1977 में। भीमगढ़ बांध मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? भीमगढ़ बांध है बैनगंगा नदी पर। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र सब लोग जानते हैं, चांदनी ताप है। कि मध्य प्रदेश किस शहर में शासकीय दंत चिकित्सालय है? तो बहुत सारी जगह पर है, उसमें इंदौर भी एक है। इंदौर में आपको MY के सामने देखने को मिल जाएगा, MY ही हॉस्पिटल लगता है। ठीक है, शासकीय दंत चिकित्सालय। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी पूजा वस्त्रकार का संबंध किस खेल से है? अच्छा क्वेश्चन है, क्रिकेट से। आपको खिलाड़ियों के संबंध में एक चीज़ बता देता हूँ, हर खेल से 3-3, 4-4 खिलाड़ियों के नाम याद रख लीजिए, आपके सवाल निकल जाएंगे ये खिलाड़ियों वाले। ठीक है गाइस, तो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ के डिस्कस किए, MPG के से संबंधित स्पेशली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।